चलिए, तो मैंने लास्ट क्लास में तुम लोग का क्वेश्चन दिए थे, उन्हीं को अपन देखते हैं। क्वेश्चन था द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द हाइट h is increasing at the rate of 2 centimeter per minute when r is equal to of 9 centimeter and h is equal to of 6 centimeter, then find the rate of change of its volume. ये क्वेश्चन आपका है, इसको सॉल्व करना है। तो एक्चुअली में जैसा ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमको रेडियस में चेंज दिया और डिक्रीजिंग बोला है, इसलिए नेगेटिव साइन। रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट बोला है इंक्रीजिंग, तो प्लस। और जब रेडियस इतना है, एच इतना है, तो उस वक्त हमको चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना होता है, डी वी बाय डी टी। तो हम लोग को मालूम है जो कोन होता है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हमको फाइंड करना है डी वी बाई डी टी, तो डेफिनेटली डी डी टी ऑफ v, यहाँ भी करेंगे डी डी टी ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू π/3, ये तो कांस्टेंट है, कॉमन निकल जाएगा, डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू π/3 क्या हो गया, कांस्टेंट कॉमन निकल चुका है। और ये दोनों वेरिएबल हैं आर और एच, इनका डिफरेंशिएशन होगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा डी डी एक्स F1 इंटू F2, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो ये जाएगा आर स्क्वायर इंटू डी डी टी ऑफ एच प्लस एच इंटू डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर। तो इसका मतलब डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू π/3, हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू, अच्छा डी एच बाई डी टी की वैल्यू हमको गिवन है 2, तो डेफिनेटली यहाँ पर जाएगा 2, फिर ये प्लस एच इंटू डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर ये जाएगा 2 इंटू आर इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू π/3 आर स्क्वायर, ये 9 स्क्वायर, क्योंकि जब आर और एच की वैल्यू अपन को गिवन है और ये भी गिवन है तो ये सब फाइंड कर लेंगे अपन। आर की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 9 स्क्वायर इंटू 2 प्लस एच की वैल्यू 6 इंटू 2, आर बोलो 9, डी आर बाई डी टी बोलो -3, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू π/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हुआ 81 इंटू 2 प्लस यहाँ पर देख लीजिए कितना हो रहा है, ये 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 6 36 इंटू 9, लेकिन नेगेटिव साइन के कारण माइनस आ जाएगा यहाँ पर। और यदि आप चाहें तो इसको डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू π/3, 9 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 9 इंटू ऑफ 2 -36, तो डेफिनेटली 3 से ये 3 हो जाएगा, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर आप बात करें तो ये जाएगा 3 इंटू 18 -36, इसका मतलब डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 3 इंटू -18, पाई भी था आपका या पाई, तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया -54 पाई, 54 पाई आंसर। यही आंसर मैंने आपको बताया था, -54 पाई। डेफिनेटली वॉल्यूम में चेंज पूछा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यूनिट क्या जाएगी सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के फॉर्म में चल रहा है, मिनट आएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? मतलब हमको क्वेश्चन में ये वॉल बोला है, ये ग्राउंड हो गया, ये लैडर है, और लैडर की लेंथ हमको गिवन है 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर. द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सपोज ये x है, तो इस डायरेक्शन में dx बाई dt ये हमको गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. हाउ फास्ट इन इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग. सपोज हाइट है उसको y बोल देते अपन, तो डेफिनेटली ये डिक्रीज होगी dy बाई dt. ये हमको फाइंड करना है. व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे, जब ये x की वैल्यू कितनी है 4, उस वक्त. ये हमारा क्वेश्चन है. मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है. लैडर ये हो गई 5 मीटर लॉन्ग, इस तरीके से वॉल से टिकी हुई है. इसका ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया. इसको आप पकड़कर खींच रहे हैं किस स्पीड से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ऐसा करने से ये नीचे ऐसे आएगी, तो इसके हाइट किस रेट से चेंज हो रही है वो हमको फाइंड करना है. ये क्वेश्चन है. तो सिंपल सी बात है, ये x हो गया, ये y हो गया और ये 5 हो गया. तो यदि यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ 5 स्क्वायर. अब यदि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी टी ऑफ वाई स्क्वायर, तो ये जाएगा डी डी टी ऑफ 5 स्क्वायर. यहाँ पर डेफिनेटली जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी डी टी वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ऑफ 0. तो फिर हमको डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है. तो 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x इंटू डी एक्स बाय डी टी. ट्रांसफर करोगे तो 2 क्या हो गया, कैंसिल, और डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स बाय डी टी. अब जिस वक्त x की वैल्यू 4 है, उस वक्त y की वैल्यू कितनी है वो और फाइंड कर लीजिए. तो हम लोग को मालूम है सिंस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ 5 स्क्वायर, तो इसका मतलब x की वैल्यू जब 4 होगी तो 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. इसका मतलब y इज इक्वल टू डेफिनेटली प्लस माइनस 3 आ जाएगा. वैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि ये 4 है, ये 5 है, तो 3 होता है, पर निकाल सकते हो आप इससे. तो अब यहाँ पर y की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी. डेफिनेटली यहाँ y की वैल्यू जो आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी वो +3 करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये x है तो y जो है वो भी हाइट पर है ना. तो यहाँ पर y की वैल्यू आपको +3 रखनी पड़ेगी. तो इस कंडीशन में डी वाई बाई डी टी आ जाएगा आपका इज इक्वल टू माइनस x बोलो 4, y बोलो 3 इंटू डी एक्स बाई डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो इसका मतलब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. राइट, माइनस साइन का मतलब है डिक्रीज हो रही है, डाउनवर्ड. नेक्स्ट है वाटर इज लीकिंग फ्रॉम ए conical funnel at the rate of
5 centimeter cube per second. If the radius of the base is funnel is 5 centimeter and height is 10 centimeter, then find the rate at which the water level is dropping when it is 2.5 centimeter from the top. ये क्वेश्चन है थर्ड, मतलब आपको कोनिकल फनल ऐसा दिया हुआ है, राइट? और हमको बोला गया कि इसमें वाटर इज लीकिंग, वाटर यहाँ लीक हो रहा है, किस रेट से हो रहा है? dV बाई dt 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से. इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द फनल, रेडियस हमको गिवन है r 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर. Then find the rate at which the water level is dropping when it is 2.5 centimeter from the top. यहाँ से जब ये 2.5 सेंटीमीटर ये आता है, ये 2.5 ड्रॉप हो जाता है, उस वक्त हमको फाइंड करना है रेट ऑफ फॉलिंग, मतलब dH बाई dt, है ना? यदि h है तो dH बाई dt हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा. ये हमारे क्वेश्चन हैं. क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग? ये फनल जो है वो पहले कंप्लीट वाटर से फिल है, इसका रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, h गिवन है 10 सेंटीमीटर. यहां से वाटर फॉल कर रहा है, लीक कर रहा है, और किस रेट से? पर सेकेंड कितना वॉल्यूम? 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. जब ये वाटर 2.5 सेंटीमीटर टॉप से फॉल कर जाता है, उस वक्त हमको रेट ऑफ फॉलिंग फाइंड करना है. ये क्वेश्चन में बोला गया है, राइट? देन फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग व्हेन इट इज 2.5 सेंटीमीटर. तो यदि हम लोग यहाँ पर भी क्वेश्चन में बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सेम हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू ऑफ h. ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला है. और इसमें भी अपन को ddt ऑफ v, क्योंकि हमको ये गिवन है, तो हम यदि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो π/3 जो है वो तो कॉमन निकल जाएगा. ddt क्या बचेगा? r स्क्वायर इंटू ऑफ h, ये आ जाएगा. अब यहाँ पर आपको R और H, इसमें आपको जिस वक्त ये वॉल्यूम है उस वक्त रेट फाइंड करना पड़ेगा. तो सपोज इस रेडियस को अपन R1 बोल दें, है ना, और ये H हो जाएगा. चलिए ठीक है. देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया इनने, ये जो कोन है उसका रेडियस गिवन है हमको 5, और इसकी ये हाइट जो गिवन है फिलहाल 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर. अब यहाँ से वाटर लीक कर रहा है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. किस रेट से? 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब आप यहाँ माइनस बोल सकते हो. डिक्रीज, इंक्रीज होगा तो प्लस. तो जब ये यहाँ से टॉप से 2.5 बिलो आ जाता है, उस वक्त हमको फाइंड करना है dH बाई dt की वैल्यू. ये क्वेश्चन में बोला गया है. तो सपोज उस वक्त भी ये कोन बन रहा है, इतने पार्ट में वाटर होगा, इसकी हाइट सपोज h और ये रेडियस सपोज कितना? r. तो यदि हम देखें बाय सिमेट्री ऑफ ट्राइंगल्स, तो हमको मालूम है एक बिग ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ये बन रहा है.
तो वैसे भी वॉल्यूम का फॉर्मूला कोन के लिए बोलते तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डी डी टी ऑफ वी हो जाएगा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर डिफरेंशिएट करेंगे पाई/3 कांस्टेंट कॉमन निकल जाएगा, डी डी टी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर एच। अब इस इक्वेशन को यदि आप देखें 1, तो आर और एच हमको यहाँ पर एच के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए क्योंकि डी एच बाई डी टी फाइंड करना है। तो यदि हम इसको बाय सिमेट्री ऑफ ट्राइंगल्स देखते हैं तो अपन को मालूम है 5 इस बिग ट्राइंगल का रेडियस कितना 5, इसका स्मॉल का कितना रेडियस है r, तो 5/r इज इक्वल टू, इसकी हाइट कितनी है 10, इसकी हाइट कितनी है h, तो 10/h, तो स्वाभाविक 5 से 2 हो जाएगा, मतलब 1/r इज इक्वल टू 2/h, मतलब r इज इक्वल टू h/2। तो रेडियस को हमने हाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमारा ये हो जाएगा 1 जो है बाय 1, dv/dt इज इक्वल टू हो जाएगा पाई/3 dt ऑफ r की जगह अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जाएगा h/2 स्क्वायर इंटू h। तो dv/dt इज इक्वल टू पाई/3, यहाँ पर ही देखिए 1/4 h स्क्वायर बाय 4 हो रहा था, 4 को मैंने बाहर निकाल दिया कांस्टेंट होने की वजह से, 1/4 और डी डी टी हो जाएगा h स्क्वायर इंटू एच मतलब h क्यूब। तो dv/dt इज इक्वल टू पाई 4 इंटू 3 12 और डी डी टी एच क्यूब कितना जाएगा 3h स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी, तो 3 से कैंसिल होगा तो 4 आ जाएगा। अब dv/dt की वैल्यू हमको कितनी गिवन है -5, तो -5 हो गया इज इक्वल टू पाई/4 हो गया इंटू एच स्क्वायर, h हमको मालूम है कितना है 7.5 है, क्योंकि टोटल ये 10 था, ये 2.5 है, तो बचा हुआ कितना होगा 7.5, तो 7.5 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, 7.5 स्क्वायर इंटू डी एच बाय डी टी, तो कुल मिलाकर हो गया -5 इंटू 4 अपॉन पाई, ये पाई डिनोमिनेटर में आएगा, ये पाई डिनोमिनेटर में आएगा इंटू 7.5 इज इक्वल टू डी एच बाई डी टी, ये पाई जो है डिनोमिनेटर में ऐसा। फिर यदि आप इसको सॉल्व करते तो जाएगा -5 इंटू 4 अपॉन 7.5 इंटू 7.5 इंटू पाई, -5 इंटू 4। अच्छा यहाँ पर देखो पॉइंट्स हटाए मैंने तो ये 100 ऊपर आ जाएगा, 25 से डिवाइड करोगे तो 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 15 हो जाएगा ये, तो कुल मिलाकर आ जाएगा -4 इंटू 4 16, 15 इंटू 3 45 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस साइन का मतलब है डेप्थ जो है वो फॉल या वाटर हाइट जो है वो फॉल कर रही है, राइट। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट अपन क्वेश्चंस करेंगे मार्जिनल कॉस्ट पर। मार्जिनल कॉस्ट के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू होता है डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन। व्हाट इज सी एक्स कॉस्ट फंक्शन एंड व्हाट इज द एक्स यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। यदि इसको अपन किसी एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन के थ्रू समझें तो थोड़ा आपके लिए इजी होगा। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें अपन को बोला है द टोटल कॉस्ट सी एक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स आइटम्स इन ए फॉर्म इज गिवन बाय सी एक्स इज इक्वल टू 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 6000। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 4 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। मतलब हमको क्वेश्चन में कॉस्ट फंक्शन गिवन है, इस पर नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड कर रहा है इस तरीके से, तो हमको मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करना है। तो जैसे मैंने आपको समझाया है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू होता है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल डिफरेंशिएशन कर देना है कॉस्ट फंक्शन का 0.0005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 6000।
तो आपको क्लियर है कि इसका डिफरेंशिएशन एकदम सिंपल दिख रहा है। यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 -4 इंटू 3 इंटू 3x², एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस, फिर ये कितना दिख रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 और x² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x प्लस 30x का जाएगा 30। तो इस तरीके से आपने डिफरेंशिएशन कर लिया। अब x आपको बोला 4 यूनिट्स, तो 4 की वैल्यू रख दीजिए तो मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू निकल आएगी इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर 4, 5 इंटू 3 15 है ना, 10 पावर -4 इंटू x² 4 माइनस 2 इंटू 2 4 10 टू द पावर -2 x 4 प्लस 30। तो इस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू ये आपका 16 हो जाएगा, 15 इंटू 16 इंटू 10 पावर -4 माइनस ये भी 4 4 16 इंटू 10 पावर -2 प्लस 30। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आ रहा है आपका वही आपका आंसर होगा और आंसर आना चाहिए आपका 30.08 30.08। तो बच्चों यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हुई थी इस क्वेश्चन में कि पिछले क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ पर 0.005 था, है ना, यहाँ 0.005 मतलब ये होना चाहिए 5 इंटू 10 पावर -3, यहाँ पर हो जाएगा 15 इंटू 10 पावर -3 क्योंकि उससे आपका नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा 15 है। तो इसमें जो मार्जिनल कॉस्ट आनी चाहिए थी ये आंसर आपका आना चाहिए था 30.08। अब जैसे मार्जिनल कॉस्ट वैसे मार्जिनल रेवेन्यू, इसका फॉर्मूला होता है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू DDX ऑफ RX where RX is equal to revenue functions. What is X? Number of units sold और total cost is equal to the fixed cost plus variable cost। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, पर इस चीज़ को भी अपन समझें क्वेश्चन से, सिंपल क्वेश्चन है और ये सिंपल डिफरेंशिएशन है, केवल आपको डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू रखनी पड़ती है, पर यदि आपको फॉर्मूला ही नहीं पता रहेगा तो आप करोगे कैसे, तो इसलिए इसको याद कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स of a product is given by Rx is equal to 3x² plus 6x plus 5। आपके NCERT का क्वेश्चन है ये, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x is equal to of 5। तो कुछ नहीं करना है आपको, मार्जिनल रेवेन्यू के लिए आपको जो रेवेन्यू फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन भर करना है, जो आप लोग अच्छे से अब करना जानते हैं। तो DDX ऑफ ये हो जाएगा रेवेन्यू 3x² प्लस 6x प्लस 5, तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन तो 3 इंटू DDX x² 2x, तो ये 6x आ जाएगा प्लस 6x का डिफरेंशिएशन 6। अब केवल इसमें वैल्यू रख दीजिए तो मार्जिनल रेवेन्यू जाएगा 6 इंटू 5 प्लस 6, इसका मतलब 36 रुपीज़ आपका आंसर आएगा, राइट।